तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ वो जारी है। कठुआ एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए, 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ लगातार बड़ा ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकियों से लोहा लेते नजर आ रहे हैं जवान। लगातार यहाँ पर मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की तलाश यहाँ पर जारी है। 2 आतंकियों को यहाँ सुरक्षा बलों के जवानों ने मार भी गिराया है, लेकिन इस बीच 3 जवान जो हैं वो शहीद भी हो गए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से लगातार खबर सामने आ रही है कि इस वक्त आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, इस मुठभेड़ को लेकर बात की जाए, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, कोशिश ये की जा रही है कि जो बचे हुए आतंकी हैं उन तक पहुंचा जा सके और आतंकियों की बॉडी जो वहां पे मार गिराए गए थे उनको वहां से इवैक्यूएट करना है, क्योंकि ये जो इलाका है ये दूरदराज का इलाका है, घने जंगल है, पहाड़ हैं। ऐसे में उस इलाके से जो जख्मी जवान थे, जो जवानों की बॉडी थी, उनको इवैक्यूएट किया गया है। उसके साथ साथ अब आतंकियों को भी इवैक्यूएट करना है और उसके साथ साथ ये देखना है कि अभी भी क्या जो 1 से 2 आतंकी वहां पर जिंदा बताए जा रहे हैं उनको लेकर जो है उनकी तलाश जारी है, ताकि किसी भी तरीके से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि यहाँ के हालात बिगाड़े जा सकें। दफ़ा 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदला है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर का सूरत हाल बदला, यहाँ पर शांति हुई, आतंकवाद कम हुआ, और वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में लगातार आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ गई। ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को पचा नहीं पा रहा था और पाकिस्तान की मंशा ये थी कि दुनिया जो पाकिस्तान का इस वक्त हालात देख रही है वो हालात ना देखी, और जम्मू कश्मीर में अगर अशांति होगी, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज होंगी तो दुनिया का फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर में वापस जो है वो लौटेगा। तो पाकिस्तान की उस मंशा को लेकर जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पहले से सतर्क हैं, और उसी की वजह से अगर आप देखें तो पिछले 6 दिनों से लगातार कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन चल रहा था। पहले यही आतंकी जो हैं वो हीरानगर में देखे गए, और उसके बाद जब ये आतंकी कल इस इलाके में मिले तो उसके बाद यहाँ पे मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से आतंकियों के छुपे होने की खबर है, किस तरीके से तलाश इस वक्त आतंकियों की जारी है, किस तरीके से जो आधुनिक उपकरण है उनकी सहायता ली जा रही है? जी अभिषेक, देखिए, जो ये इलाका है ये काफ़ी दुर्गम इलाका है, काफ़ी पहाड़ हैं, जंगल है। ऐसे में यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ जो गैजेट्स हैं, उपकरण हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से जो है इस इलाके पर नज़र रखी जा रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि जंगल के इलाके में जहाँ कहीं इंसानी नज़र से किसी कोई चीज़ जो है बच सकती है, मगर ड्रोन की सहायता से उनको देखा जा रहा है कि अगर ये आतंकी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, मूव करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो ढेर किया जा सके, उनको वहीं पर ट्रेस किया जा सके। जो सुरक्षाकर्मी ग्राउंड पर हैं वो लगातार इस चीज़ को ड्रोन के जरिए मिल रही फुटेज से अपडेट रहते हैं, ताकि इन आतंकियों की मूवमेंट उनको पता चले कहाँ ये जा रहे हैं, उस हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि बड़े हथियारों के साथ जैसे रॉकेट लॉन्चर है, जैसे मोटार्स हैं, उनका इस्तेमाल भी इन हाइडआउट्स को बस्ट करने के लिए किया जा रहा है, जिन हाइडआउट्स में ये आतंकी छुपे हुए हैं। जी अजय, आतंकियों के आतंक का खात्मा लगातार जारी है। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल यहां पर सेना के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं कि कितने आतंकी अभी भी मौजूद हैं जिनके साथ मुठभेड़ जारी है, और कितने आतंकियों को सीधे तौर पर मार गिराया गया है? देखिए, अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 आतंकी जो हैं इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, मगर जब तक शव नहीं मिल जाते तब तक ये कह पाना कि एग्जैक्टली कितने थे वो मुश्किल होगा, जब तक ऑफिशियल फिगर नहीं आ जाता। मगर अभी भी आशंका है कि 1 से 2 आतंकी जो हैं और इस इलाके में छुपे होंगे, और इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए बड़ी कवायद चल रही है। अभी एडिशनल ट्रुप्स को जो है वहाँ पर लाया गया है ताकि वो उस पूरे इलाके की कॉम्बिंग कर सके, यानी कि CRPF और पुलिस के साथ साथ सेना की कई टुकड़ियाँ
टुकड़ियां जो हैं वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर के इलाके में जो है एक कॉम्बिंग के तौर पर जो है वो सर्च करते हुए जा रहे हैं, ताकि आतंकी जो अलग एक ग्रुप वहां पे माना जा रहा है कि होगा, उसको भी ढूंढ निकाला जा सके और उनको भी मार गिराया जा सके। क्योंकि अगर आतंकी यहां से भाग निकलते हैं और जैसे पहले कहीं आतंकी जो हैं अभी भी जंगलों में घूम रहे हैं, अगर वो आतंकी कहीं होते हैं तो यकीनन बड़ा नुकसान जो है ये सुरक्षा बलों का या सिविलियंस का कर सकते हैं। अजय, अगर बात आतंकियों को लेकर की जाए तो आतंकियों के पास किस तरह के आधुनिक हथियार मौजूद हैं, इसको लेकर कोई सूचना मिल पाई आपको? देखिए, जो जानकारी है, इन आतंकियों के पास भी AK सीरीज की राइफल, M4 कार्बाइन राइफल और इनके पास जो हैं हैंड ग्रेनेड्स और UBGL ग्रेनेड जो हैं वो हैं। इसके अलावा इनके पास जो सैटेलाइट फ़ोन हैं जिनके ज़रिए ये पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट के साथ संपर्क में थे, ये भी माना जा रहा है कि इन आतंकियों के पास कोई ना कोई गाइड होगा जिसने इन आतंकियों को यहाँ तक पहुँचाया है। इसी मामले में आपको याद हो, हीरानगर में जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था तो लगभग आधा दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये आतंकी किसी न किसी की मदद से इस इलाके तक पहुंचे और उसके बाद ये अपने बाकी जो साथी पहले इस इलाके में एक्टिवेट हैं उन तक पहुंचने की फिराक में थे। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर अजय, ऐसे में जो आतंकियों के मददगार हैं उनको लेकर किस तरीके से कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिनमें केवल उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था जो आतंकियों के मददगार हैं, जो किसी न किसी तरीके से आतंक को सहयोग करते हैं। देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि ये जो आतंकी हैं, ये आतंकी दरअसल यहाँ किसी ना किसी ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस इलाके में रुकते हैं, बैठते हैं और उसके बाद जहाँ उनको जाना है वो जाते हैं। जंगल के इलाकों में किसी तरह का खाना पानी नहीं होता, ऐसे में इन आतंकियों को कोई ना कोई मदद देता है जो इनको सर्वाइवल के लिए जो है काम आता है। तो ऐसे में उन ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कवायद जो है पिछले काफ़ी समय से चल रही है। कहीं जो ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने आतंकियों को पनाह दी, जिन्होंने आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया। अब भी अगर आप देखें तो इस ऑपरेशन से पहले भी 6 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स जो आतंकियों का और पाकिस्तान का मददगार हो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसे ढूंढ निकाला जा सके। मगर सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त जो है इस ऑपरेशन को चलाने की है ताकि इस ऑपरेशन में मौजूद जो आतंकी हैं उनको मार गिराया जाए। उसके बाद जांच में ये पुनः सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी लोग इन आतंकियों के मददगार हैं उनको भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अजय, इन आतंकियों के जो नापाक मंसूबे थे उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामयाब कर दिया है सेना ने, लेकिन दूसरी ओर क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई कि किस तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकी जो हैं वो सरहद पार से आए थे? अभिषेक, जो जानकारी है, इन आतंकियों के पास काफ़ी असला था, इनके पास काफ़ी एम्यूनिशन था। इससे ये साफ होता है कि M4 कार्बाइन राइफल जिस आतंकी के पास है तो वो एक कमांडर होगा और जैश ए मोहम्मद का कमांडर होगा। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने कोई हमला करना होता तो बॉर्डर से घुसपैठ करने के बाद कई ऐसे लोकेशंस आती हैं, चाहे वो सिविल पॉपुलेशन की बात की जाए या डिफेंस फोर्सेस के कैंप्स की बात की जाए, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जो समझा जा सकता है, इससे माना जा रहा है, डिफेंस एक्सपर्ट भी ये मानते हैं और जो सोर्सेज हैं डिफेंस फोर्सेस में वो भी ये मान रहे हैं कि ये आतंकी कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में जहां पर इनके पहले साथी बैठे हुए हैं उन तक पहुंचने की फिराक में थे और शायद यही वजह है कि ये लगातार जो है वो चलते रहे। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर बड़ी आतंकी घटना को यहाँ अंजाम देने के लिए जिस तरीके से आतंकी आए थे जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बहुत शुक्रिया।